हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज मैं बात करने जा रही हूँ बिहार 7th फेज़ को लेकर, जो कि बीपीएससी कंडक्ट करवाता है। और ये आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि बीपीएससी ने इस बार बहुत बड़ी जो है शिक्षक बहाली निकाली है, मतलब बहुत बड़ी ही शिक्षक भर्ती निकाली है, जो कि प्राथमिक में भी है, माध्यमिक में भी है और उच्च माध्यमिक में भी है। और ये जो है यहाँ पर जितने भी बीएड डीएलएड किए हुए हैं और जो सी-टेट या बी-टेट या एस-टेट क्लियर है, उनके पास जो है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही सुनहरा मौका है कह सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के पास जो आप यहाँ देख रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, यहाँ पर एक वैकेंसी आई है, तो आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो मैंने कल बता दिया था कि वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक जो है एग्ज़ाम होगा, साथ में ये सब चीज़ें कि क्या क्या जो है इन्होंने अपने जो है तैयारी की है कि धांधली को रोका जा सके। ये सब चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को बता दी है, जो कि अतुल प्रसाद जी ने मोटा मोटा एक कैलेंडर बताया था, वो सब चीज़ों पर मैंने कल डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट जो है मैं सिलेबस बताऊँगी, एग्ज़ाम का पैटर्न, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा, तो चीज़ें क्लियर होना जरूरी है। एज ए एस्पिरेंट मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है चीज़ें एग्जैक्ट पता हो। जहां अब जो है ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ऑफिशियली सब कुछ पता चल चुका है, तब मैं जाकर यहाँ पे बता रही हूँ। नहीं तो मैं इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। रीज़न यही था कि मुझे एज ए एस्पिरेंट ऐसा लगता है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर इधर उधर की न्यूज़ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक एस्पिरेंट को मतलब सही चीज़ें ही बताई जाए। तो मैं इसीलिए इस पर कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं आया था। जब आया तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को चीज़ें पता होंगी, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो चीज़ों को जान लीजिए। जिसमें मैं बताऊंगी कि कट ऑफ क्या रहेगा, आपको कितने मार्क्स कम से कम लाना है, और साथ में क्या सब्जेक्ट फिल करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम आएंगे, मतलब सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। इन सब चीज़ों को जो है आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए अब काम की बात कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और सी-टेट की अगर बेसिक से तैयारी कोई करना चाहता है, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस एक सही इन्फॉर्मेशन और एक सही डायरेक्शन में पढ़ना, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो वैकेंसी है आपका, जो नोटिफिकेशन है वो आने वाले मतलब इसी वीक जो है आपको देखने को मिल सकती है। क्या वैकेंसी, एक मिनट पेन ले लेते हैं, हाँ वेट। तो जो वैकेंसी है, पेन रुक गया था, हाँ। तो जो वैकेंसी है आपको जो है इसी वीक जो है आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में जो है, 2 से 3 दिन में जो है आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलेगी बिफोर 20th, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है क्या बोला गया है, अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा और नवंबर तक जो है इसका जो है ये कहीं ना कहीं रिजल्ट दे देंगे। तो बहुत जल्दी ही होगा। अगर इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत जल्दी ही इसी कह सकते हैं कि इसी साल जो है नौकरी आप लोगों के हाथ में आ सकती है। तो चलिए अब एक बात हम समझ लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को, जिस पे मैंने कल भी बताया था। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए, ये ऑफिशियली बताया गया है, ऑफिशियल है एकदम। यहाँ पे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का जो है इन्होंने पूरा अपना जो है सिलेबस जो जारी किया था। एक मिनट देखिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद की नियुक्ति की लिखित परीक्षा होगी, लेकिन वो जो है ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मतलब ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें टिक करना होगा, ठीक है। और विषय, प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, कितने घंटे का पेपर रहेगा, ये सब जो है, कुल अंक कितने के रहेंगे, ये सब कुछ जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला जो है आप लोगों का एक पेपर होगा जो कि सबके लिए कंपलसरी है, वो है भाषा, मतलब कि लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में भी जो अगर आप लैंग्वेज की देखेंगे तो आपके उसमें पहला पार्ट जो है वो 25 मार्क्स का होगा, जो कि इंग्लिश का होगा, ठीक है। और दूसरा जो है आप लोगों का, अगर मैं यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको दिखाती हूँ, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 100। परीक्षा की अवधि कितना होगा, 2 घंटे होगा, ठीक है। कुल अंक भी 100 अंक के होंगे, मतलब एक प्रश्न जो है आपका 1 अंक का होगा, ठीक है। इस तरह से 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। अब इसमें देखिए, प्राथमिक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, जो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक, मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सबके लिए जो है ये पेपर कंपलसरी है। जो लैंग्वेज पेपर है वो सबके लिए कंपलसरी है। अब यहाँ पे यह पत्र 2 भाग में होगा, जो लैंग्वेज का होगा 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2, मतलब कि एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट जो है आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए पार्ट ए में जो है क्या होगा, अंग्रेजी होगा, मतलब कि इंग्लिश होगा, ये इंग्लिश होगा, और जो कि सभी के लिए ये क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। दूसरे भाग में हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला, ये तीनों में से जो है आप लोगों को क्या करना है, चूज़ करना है। जो भी भाषा आपको अच्छे से आती है, हिंदी, संस्कृत, जो भी आती है, बांग्ला, इन तीनों में से चूज़ करना है, और वो जो है आपका कितना मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो ये कि इन दोनों को मिला के कम से कम आपके जो है 30% आना चाहिए, मतलब कि 100 में से कम 30 मार्क्स जो है आपके आने चाहिए। ठीक है, दोनों को मिलाकर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये दोनों मतलब ये कंपलसरी है, और इसमें जो है इतने मार्क्स आना चाहिए, मतलब कि ये पेपर क्लियर होना चाहिए, और ये सभी को देना होगा, चाहे वो प्राइमरी का हो या आपका वो सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं और बताती हूँ जो कि कल पता चली है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो लैंग्वेज का पेपर है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि आपको पूरा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर चाहते हैं कि इस बार जो है आप इस भर्ती को जो है, इस भर्ती से आपको जो है नौकरी आपकी पक्की हो जाए, तो इसको जो है यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो पहला लैंग्वेज का पेपर है तीनों को देना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा ये मैंने बता दिया है। अब आप समझिएगा दूसरा जो है, तो दूसरा क्या है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, सामान्य अध्ययन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, इसको समझिएगा। सामान्य अध्ययन जो है ये पेपर 2 सामान्य अध्ययन जो कि 150 मार्क्स का है। कहने का मतलब है यहाँ पे 100 मार्क्स जो है आपके सब्जेक्टिव होंगे, और 50 मार्क्स जो है आपका जो है सामान्य अध्ययन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पूरा 150 मार्क्स जो है आपका सामान्य अध्ययन से आएगा, जिसमें कि ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का ही होगा। और सबसे बड़ी बात, इसका जो लेवल रहेगा वो होगा 12th तक का। कितने तक का? 12th तक का। एक और चीज़ कि आपको 12th तक में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए ये आप लोगों को प्राइमरी लेवल का मैं बता रही हूँ। प्राइमरी लेवल का जो है सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। पहले पेपर लैंग्वेज का होगा, और दूसरा जो है सामान्य अध्ययन का, जिसमें 150 मार्क्स जो होगा, और 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। ठीक है, प्राथमिक अध्यापकों के लिए। इसमें प्राथमिक में जो है क्या आपका होगा, गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, ठीक है, जो कि आपका जो है मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होता है, सामान्य जागरूकता, ठीक है, सामान्य जागरूकता जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस आ जाता है, सामान्य विज्ञान, ठीक है, और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान भी आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो ये आप लोगों का जो है सिलेबस है, इस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आना है। ये इसका जो लेवल रहेगा वो 12th तक का रहेगा। जो आप पढ़ेंगे 12th तक का आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। कहने का मतलब है कि ये आपको 12th तक का जो है प्राथमिक विद्यालय के जो कैंडिडेट हैं, जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको 12th तक का पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि माध्यमिक विद्यालय, जो पहला पेपर लैंग्वेज इसका भी होगा, और दूसरा पेपर जो है अब इसमें जो है क्या होगा, एक विषय से संबंधित जिसमें आपने टेट क्लियर किया होगा। कई लोग सोशल साइंस से क्लियर किए हुए हैं, कई लोग जो है मैथ्स और आपका जो साइंस रहा होगा तो साइंस आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक विषय से संबंधित और एक सामान्य अध्ययन आएगा। अब इसमें भी 150 जो है 50 मार्क्स का 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, और ये भी जो है कितने 2 घंटे का होना है। ठीक है, अब 100 मार्क्स तो आपका ये क्या होगा, सब्जेक्ट से होगा, आपका जो विषय है। अब ये जो है 50 मार्क्स आपका सामान्य अध्ययन हो जाएगा। अब माध्यमिक विद्यालयों के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इसमें भाग 1 जो है आपका विषय, भाग 2 जो है सामान्य अध्ययन। अब यहाँ पे उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। देखिए आपको अपने सब्जेक्ट जब आप जब फॉर्म फिल करेंगे ना, उसी टाइम पे जो है आपको जो है फिल करना पड़ेगा। तो उसमें आपको हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये आपके विषय हैं। अब इन विषयों में से ही आप लोगों को जो है 100 मार्क्स का पेपर देना है। दूसरा तो आपका सामान्य अध्ययन होना है। ठीक है, विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, और लेकिन जो इसका स्तर रहेगा ना, क्योंकि आप माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक बनना जा रहे हैं, तो ये ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक का आएगा। और आपको इसके अंदर एक चीज़ देखिए, विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उम्मीदवार जो आपका उम्मीदवार हेतु जो इसका स्तर रहेगा, निर्धारित न्यूनतम अर्हता
के आलोक में होंगे, मतलब कहने का है कि ये आप लोग जो है आपके लेवल का आएगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का आएगा। इसमें भाग 2 जो है सामान्य अध्ययन, जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका असर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ये चीज़ समझिए, जो न्यूनतम अर्हता बोल रहे हैं ना, मतलब कि माध्यमिक है तो आपका ग्रेजुएशन आएगा, और अगर उच्च माध्यमिक है तो वो आपका जो है क्या होगा, मास्टर डिग्री जिसमें होती है MA। ठीक है, तो जो आप लोग अगर जिसमें आप जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो आपके उच्च जो अगर आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपके सिलेबस में आएगा। ठीक है, अब इसका सिलेबस जो रहेगा, गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल इसमें शामिल होगा, जो सामान्य अध्ययन के लिए होगा। और लेकिन लेवल जो है आपको इस लेवल तक पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर कर दूँ, ताकि आप लोग जो है इस बार का जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती से ना चुके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भी देख लेते हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्या कहा गया है। वेट, तो देखिए, जो इसके अंदर भी पहला पेपर मैंने बता ही दिया है। इसमें लैंग्वेज तो तीनों के लिए कंपलसरी है, चाहे वो हमारा प्राथमिक हो, माध्यमिक है या उच्च माध्यमिक हो। लेकिन आपका यहाँ पर जो है क्या जो सब्जेक्टिव है वो आपका अलग है, जो आपका 150 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें भी जो कोई विषय है, अब विषय आप लोगों को कैसे भरना है, ये उच्च माध्यमिक का बता रही हूँ। इसमें भी भाग 2 हैं, एक आपका विषय से रिलेटेड है, विषय से रिलेटेड आएगा, दूसरा जो है किससे, सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन। अब यहाँ पे भी 150 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर है, 100 और 50 जो है सामान्य अध्ययन का आएगा। अब जो विषय आपको लेना है तो वो सेम हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली जो भी भाषा हो गई। अब उसके बाद जो है आपका गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, बहुत सारे इसके अंदर देखो आप लोगों को अलग PGT लेवल पर जो है अलग अलग कितने बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो ये आप लोगों के सब्जेक्ट रहेंगे। तो जिसमें भी आपका TET जो क्लियर है आप उसको जो है सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट में भरना है वो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट डालना होगा। ठीक है, विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है आपका जो है क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट तक रहेगा। और सामान्य अध्ययन का प्रश्न जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के अर्हता तक, मतलब कि आपका यही लेवल तक आएगा, इसी लेवल तक, जिसमें प्राथमिक गणित होगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। देखिए लेवल बहुत ज़्यादा, बहुत हाई भी नहीं ये कर रहे हैं, बहुत लो भी नहीं कर रहे, मतलब प्रश्न बहुत अच्छा खासा, बहुत टाइम के बाद जो इतनी बड़ी भर्ती आई है, तो ऐसा नहीं कि नौकरी ऐसे ही मिल जाएगा। तो आप लोग जो तैयारी बहुत अपनी अच्छी से कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि इस बार की भर्ती से चूके नहीं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगा, इस पर बहुत सारे लोगों को डाउट है, और पहले से अगर आप लोग जान लें तो आप लोगों के लिए सही रहेगा कि आप उसी तरीके से जो है तैयार ही करेंगे। आप लोगों को पता ही चल गया कि लैंग्वेज के पेपर में आप लोगों को जो है पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि अगर आपका दोनों ही इंग्लिश और हिंदी, मतलब इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट B को मिलाकर कम से कम 30% आना चाहिए, तो आपका जो है वो पास माना जाएगा। उसके ऊपर आता है तो अच्छे, उससे नीचे आएगा तो आप जो है क्वालिफाई ही नहीं है, उसके अंदर ही नहीं है, भर्ती के मतलब कंपटीशन में ही नहीं है। तो कम से कम 30 नंबर तो आना चाहिए लैंग्वेज के पेपर में। दूसरा आप ये बोल रहे हैं कि जो अगर बाकी जो 150 मार्क्स के पेपर हैं उसके अंदर बता रहे हैं कि सामान्य वर्ग के लिए जो कितना है 40%, पिछड़ा वर्ग OBC जो है 36.5%, और उससे भी जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 34%, अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, महिला हो, निःशक्तता से ग्रस्त मतलब कोई जो है दिव्यांग हो, उम्मीदवारों के लिए कितना है 32%। निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक है, ये सबसे कम, मतलब कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, तभी आप जो है किस में है, कॉम्पिटिशन में, प्रतियोगिता में शामिल है, नहीं तो उससे बाहर हो जाएंगे, परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे एक एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और सबसे बड़ी बात, जो सब्जेक्टिव वाला पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से पेपर को भी अटेम्प्ट करना है। जो सब्जेक्ट आपका जो लैंग्वेज पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सिलेबस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस क्या पढ़ना है। दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्लियर हो गया होगा, और जो मेरा मेन मोटिव था कि कट ऑफ कितना रहना चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ें कि कम से कम आप लोगों को पता रहे कि इतना तो मार्क्स लाना ही है। तो ये सब तीनों चीज़ें जो है मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि चीज़ें
चीज़ें आप लोगों को क्लियर करती रहूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को भी शेयर कर दीजिए, क्या पता आपके जैसे और भी कोई लोग हो जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। अदरवाइज़ कहीं से भी जानिए, बस मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि चीज़ें आप लोगों को ऑथेंटिक पता चले और आप लोग ऑथेंटिक न्यूज़ को ही फॉलो भी कीजिए। ऑल द बेस्ट।